अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं ग्रीन टाउन के इलाका में, जहां पर निश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से रेड किया गया था। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो दरवाज़ा है जो पुलिस ने आते सार तोड़ा। अपनी रीत रवायत के मुताबिक जिस तरह से पुलिस करती है और लोगों के घरों में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए जिस तरह से खवातीन को गालम गलोच किया जाता है, तो उसी तरह से नश्तर कॉलोनी की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी जो है वो ग्रीन टाउन के इलाका में आई और यहाँ पर आकर जो है वो घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, खवातीन से बदतमीजी की गई। जिस तरह से कहा जा रहा था डीएजी ऑपरेशन लाहौर की जानिब से सिर्फ और सिर्फ पुलिस मुलाजमीन पर 155C नहीं लगेगी, उसके समेत दीगर दफात भी लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी दफात ऐसी सामने नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ 155C जुर्म लगाया गया है। जिस तरह से मुद्दई मुकदमा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने जो है वो 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ बाई नेम जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है और इसके अलावा 8 नामलूम जो है वो इसमें पुलिस एहलकारों को रखा गया है, जिसमें रशीद सब इंस्पेक्टर भी मौजूद है। मुद्दई मुकदमा की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि मुद्दई मुकदमा जो है वो एक लॉयर है। लॉयर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाका में मौजूद हैं और यहाँ पर आपके घर के अंदर हमने घर भी देखा, सारा मामला कैसे पेश आया था, पुलिस टीम कौन थी, हुआ क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रशीद नामी सब इंस्पेक्टर है, नश्तर कॉलोनी थाने का इन्वेस्टिगेशन विंग का है। वो उसके साथ हमारा टीम आई थी, 8 नामजद पुलिस एहलकार थे, उसके साथ नाम मालूम अफराद आए थे, प्राइवेट गाड़ी में आए हैं। सामने पुलिस डाला आया था, वो घर के अंदर हमारे दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हो गए हैं। अंदर दाखिल होते साथ मेरे वालिद साहब उठे हैं, मैं उठा, मैंने पूछा है कि कौन है, हमने पूछा है, और पुलिस वाले सिविल कपड़ों में पुलिस आए थे। वो अंदर दाखिल होते साथ उन्होंने मुझे मेरे वालिद साहब को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई है, उनसे पूछा कि हुआ क्या, मेरे बड़े भाई को पकड़ कर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। पकड़ के हमें साथ भाई गाड़ी में घर से तो उठा के लेकर मारते पीटते गाड़ी में साथ ले गए। मेरे कपड़े फाड़ दिए, वालिद साहब कपड़े फाड़ दिए, भाई के कपड़े फाड़ दिए, उन्हें उठा के नश्तर कॉलोनी थाने में ले गए हैं। वहाँ पर हमें उन्होंने साइड हाथ बिठाई रखा अपने पास। हमने पूछा हमें मसला क्या है, बताओ तो सही। मेरे वालिद साहब के ऊपर FIR, मेरे ऊपर FIR, मेरे भाई के ऊपर FIR। हमें समझ आती है कि मैंने अरेस्ट किया है, कोई वजह की वजह से हम वहाँ पर चले गए, समझ आती है बात को। बिला वजह उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमें इलीगली तौर पे वहाँ पे कस्टडी में रखा है। उसके बाद सुबह इनसे हमें बोला कि हमने आपको डॉक्टर याद SP साहब उसके पास पेश करना है, तो हमने सुबह उन्होंने 8 बजे वहाँ पे डाले के अंदर बिठाया है। वहाँ से उठाने के साथ हमें एक DH प्रिजन फेस 9 का इलाका है, गाँव है, वहाँ पे मुझे मेरे वालिद साहब को मेरे बड़े भाई को हथकड़ी लगा के चारपाई के साथ बांध दिया। हमें वहाँ उधर बाद जाके बांधे हमें। वहाँ पे कोई पुलिस चौकी है, थाना है, प्राइवेट जगह है जिनकी, वहाँ पे गाँव आया था, गाँव के अंदर में से कमरा, छोटा सा कमरा बना, कोठरी बनी। देखें जी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कई बार कह चुके हैं कि सूबे पंजाब के जिस तरह से 700 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है और लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन है और किसी भी पुलिस स्टेशन की हदूद में कोई भी टार्चर सेल नहीं है। मैं टार्चर सेल का नाम इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जो गैर कानूनी जगहें होती हैं, जो कि किराया पर ली होती हैं पुलिस मुलाजमीन ने या अपने दीगर दोस्तों की मदद के साथ जो है वो जगह ली जाती है, तो उसमें उसको टार्चर सेल का नाम दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो टार्चर सेल होते हैं वहां पर लोगों के बच्चों को पुलिस की जानिब से नाजायज तरीके से रखा जाता है, वहां पर तशद्दुद किया जाता है, वहां पर उनके साथ जुल्म और सितम किया जाता है। तो टार्चर सेल का खत्म होना बड़ा जरूरी है। सूबे पंजाब में अभी भी बहुत सारे जो है वो सैकड़ों की तादाद में टार्चर सेल मौजूद हैं, जहां पर लोगों के बच्चों को जो है वो तशद्दुद किया जाता है। मैं कहता हूं कि जो जुर्म करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन 3rd डिग्री का इस्तेमाल कानून में नहीं है और आज भी जो है वो लिटर परेड का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि टार्चर सेल जो है वो बनाए गए हैं ताकि गैर कानूनी हिरासत से जो है वो हिरासत में रखने के लिए वहां पे मुलजिम को बांधा जाए। और ये सारा मामला होता है बैलफ के डर से, क्योंकि कानूनी तकाजे देखे जाएं तो बैलफ जो अदालत की तरफ से आता है वो गैर कानूनी हिरासत में जो बंदे को बैठाया जाता है उसको बाजियाब करवाता है, क्योंकि 24 घंटों में किसी भी गिरफ्तार जो मुलजिम है उसको कोर्ट में पेश करना जो है वो लाजम होता है। तो देखा गया कि जो मुलजमान को रखा जाता है उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और बगैर गिरफ्तारी के जो है वो उनको टार्चर सेल में रखा जाता है ताकि यहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाए और कोई मुका करना हो, कोई रिश्वत लेनी हो तो जाकर उनसे बाहर से ही पैसे पकड़ कर उनको छोड़ दिया जाए। मैंने जी टार्चर सेल का नाम इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आप भी वकला हैं, आप भी कई बार बैलफ मुकर्रर करते होंगे। टार्चर सेल का मकसद होता है कि लोगों को वहां रखना, नंबर 2।
अगर अगर लीगली जो है वो कोई मुलजिम है तो उसके लिए थाना मौजूद है, उसके लिए पुलिस चौकी मौजूद है, पुलिस अफसरान मौजूद हैं। आपको जब वहाँ लेके गए डिफेंस की तरफ, जिस तरह से आपने बताया कोई टॉर्चर सेल था, तो उसका कोई नक्शा कैसा था और वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे? वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी ने रखा हुआ था पुलिस वालों ने, वहाँ पर ताकि कोई आए ना, बंदा दूर से वो देखता था कोई आ तो नहीं रहा, जा तो नहीं रहा बंदा। चौकीदार रखा हुआ था उन्होंने। वो एक मिट्टी का घर सा बनाया हुआ था, पुराना देहाती घर बना हुआ था। उस कमरे के अंदर उन्होंने हमें चारपाई के साथ बांधा हुआ था, मैं हथकड़ी लगा के, मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरे बड़े भाई को, उन्होंने तीनों को हमें बांध कर। आपने बताया नहीं कि मैं भी कानून? मैंने उसको बताया मैं वकील हूँ, कहता वकील है तो फिर मैं आके करा, तू वकील है तो झूठे पर्चे पावांगे, तेन शनाख्त ते बंद करांगे, 392 बंद करांगे, तेन पता चलेगा तेरी वकालत पूरी कर देवांगे असी। मैं क्या आप ज्यादा ना करें, अच्छी बात नहीं है। आप कोई मसला है, मसाइल मुझे बताएं, मैं आगे साथ सपोर्ट करता हूँ आपके साथ, जो भी हम इमदाद कर सकते हैं आपकी लीगली इमदाद कर सकते हैं हम, पर आप हम ऐसे ज्यादा करें। मेरे बुजुर्ग आदमी है, मेरे वालिद साहब पूरी जिंदगी कारोबार की है, वो इज्जत के साथ रहते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं। हम यहाँ पर किसी बंदे के साथ कभी ज्यादा नहीं करी मोहल्ले के अंदर, इन्होंने हम ऐसा बड़ी ज्यादा की है पुलिस वालों ने अपने अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फिर जब वहाँ रखा कितनी देर रखा? वहाँ पे हमें एक दिन वहाँ पे पूरा रखा है इन्होंने, फिर शाम के टाइम उधर से जब अदालत का टाइम खत्म हो जाता है बैलव का, फिर उस टाइम पे हमें वापस आने के अंदर ले आए हैं। फिर वहाँ पे हमारे साथ ये कहते हैं मेरे को कोई पैसे वगैरह दो, फिर हम लोग को रिलीज करेंगे। लेकिन उसको पता हमारे ऊपर ना तो पहले कोई FIR ना कोई चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि पर्चा देंगे, कल को मसला बनेगा हमारे लिए। उन्होंने फिर हमसे 1 लाख रुपया रकम लेके फिर हमें तीनों बाप बेटों को छोड़ दिया था। कौन कौन था जब पैसे दिए गए थानेदार के साथ, और आप जो गिरफ्तार थे आपको किस किस को लाख रुपया देकर छोड़ा गया? अब्दुल रशीद नामी को हमने लाख रुपया दिया था। मैं था वो थाने हिरासत में आया था, वहाँ पे एक मेरा चाचू आया था, अजीज आया था मेरा, तो मैंने उनको बोला था कि इनको पैसे वगैरह जो भी लेन देन इनके साथ क्लियर, ताकि हमारी जान से जान छूट सके। फिर उनको पैसे दिए थे, फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया था लाख। अभी वो पुलिस एहलकार मुअत्तल हैं या अभी ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, वो अभी किसी थाने में ड्यूटी है। अभी मैं कल पुलिस वाले को भी फ़ोन किया था, निसार गुज्जर है सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाले को, उससे मैंने बोला मैं मदई मुकदमा हूँ, मुझे तो मैं पुलिस को अरेस्ट करना है। वो कहता है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, ना उसने मेरे साथ रब्ता किया ना कुछ किया अभी तक। मुझे कभी शुबा है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये मुकदमा जो दर्ज करवाया गया है आपकी जानिब से, ये कोर्ट के ऑर्डर से करवाया गया है, ऐसे ही है? बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं CCP साहब को दरखास्त दी थी, CCP साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने जो दरखास्त में नीचे SP साहब को दे दी थी, डॉक्टर याद साहब को, उन्होंने से शौक नोटिस दे के उसको फारिग कर दिया दरखास्त से, बोला कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। बट मुझे अदालतों पर पूरा यकीन था, क्योंकि मैं भी वकील हूँ, मुझे अदालतों पर जज साहबान पर पूरा यकीन था कि मुझे इंसाफ देंगे। फिर मैंने अदालत के अंदर रेट की थी और रेट में चलती रही हो, तो अदालत को जब पता चला कि वाया ये बंदा गिल्टी है, तो उसने जज साहब ने उसके खिलाफ आर्डर का मुकदमे का हुक्म दे दिया था। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि अभी आपने अपने तफ्तीशी के साथ मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए, बल्कि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए रब्ता किया, अभी इसका मकसद है कि आला अफसरान की जानिब से कोई भी पुलिस एहलकार या थानेदार सस्पेंड नहीं है? नहीं, कोई अभी तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी सस्पेंड कोई भी नहीं हुआ, ना उन्होंने गिरफ्तार किया है। मैंने कल भी फ़ोन किया था, मैंने आज भी कॉल की, उन्होंने कोई कॉल अटेंड नहीं की मेरी आगे से। आज कल मेरे से बात हुई थी, तो कल कहते हैं हम आपको बुलाते हैं, फिर आप पुलिस वाले को अरेस्ट करते हैं, बट उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ऐसा मुझे। आप समझते हैं कि आपका मुकदमा हो सकता है कि पुलिस ने दर्ज किया है, पुलिस ही खारिज करना चाहती है, मुकदमा खारिज तो नहीं होगा? नहीं, मुकदमा मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी अदालतें बैठी हुई हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है ये पूरी इंक्वायरी होगी, क्योंकि IB CCP साहब की जो IB टीम है उन्होंने ऑलरेडी इंक्वायरी की और उनसे इंक्वायरी के अंदर भी गिल्टी भी करार हुए हुए हैं। अच्छा, IB की जो रिपोर्ट है, जो कि CCPO दफ्तर में अकाउंटेबिलिटी जो सेल बना हुआ है, जिसको डिसिप्लिन ब्रांच कहा जाता है, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि इंक्वायरी की है और इंक्वायरी के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी नाम आपको याद है किस किस पुलिस एहलकार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया? अब्दुल रशीद सब इंस्पेक्टर आया था और साथ में 5-6 सात जो उनसे आए थे पुलिस वाले आए थे, एक सजाद था, एक मुझे FIR के अंदर लिखे हुए जवाद है, और कौन सा आया था लड़का? अलीम है था। इस तरह के नाम, सारे नाम याद है मुझे, बाय फेस में उनको सबको जानता। जो नाम मालूम अफराद है उसमें एक लड़का आजम नामी शख्स भी आया था, उसके बाद मुझे पता चला कि वो भी नामजद है। वो प्राइवेट है, वो मुलाजिम है? वो प्राइवेट बंदा ही रखा हुआ इन्होंने, इनके साथ प्राइवेट बंदे भी आए थे। अच्छा, प्राइवेट बंदे भी आए थे जी। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद थे, जिनका कहना था कि प्राइवेट लोग भी थे, कुछ पुलिस एहलकारान भी थे। अभी 8 लोग नामजद किए गए हैं, 8 लोग नामालूम रखे गए हैं, जिसमें प्राइवेट भी मौजूद हैं। फिर उसी इलाका ग्रीन टाउन में जहाँ पर निश्तर कॉलोनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानिब से रेड किया गया था, और ये मोहल्लेदार भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं। इस जो है वो शहरी की बात की जाए तो इस घर का ये मालिक है, और जो टेलीविज़न स्क्रीन पर वीडियो चल रही है उस वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है कि रात के अंधेरे में थानेदार और दीगर मुलाजमीन इस भाई साहब को, जो बुजुर्ग हैं, सफ़ेद बाल हैं,
बारिश आदमी है, इनको थप्पड़ मार रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह ये कि दरवाज़ा तुमने लेट क्यों खोला है। बार बार वीडियो के अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि दरवाज़ा तुमने क्यों नहीं खोला, जल्दी क्यों नहीं खोला, तेरे वकील दी, तेरे फलां, इसको गालक गलौज किया जा रहा है। तो शहरी की जानिब चलते हैं, उनसे तमाम मामला जानते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आप बारिश आदमी हैं। मुझे इस तमाम हालात के मतलब बताएं कि सारे मामले में आपका कसूर क्या है। वसीम भाई शुक्रिया, आप हमारे घर में आए, आप हमारे दुख में शामिल हुए हैं। गाड़ी का मामला था मेरे भाई का, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। छोटा भाई है बड़ा? छोटा मेरा भाई है, वो मॉडल टाउन में रहता है। हम आपके घर के अंदर नहीं रहता? नहीं, इधर नहीं रहता। अच्छा। वो उसका मामला उसके साथ इनका मामला करे। हमारे घर के दरवाजे उन्होंने तोड़ के अंदर गए, हमें मारना शुरू करिए। हमारे इलाके पूरे से किसी से पूछे हम कैसे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। उन्होंने हमें मारते हुए, गालियां निकालते हुए हमें नश्तर ले गए। नश्तर ले जाके हमारे साथ हाथ घड़ियां लगा दी। रात को कितने बजे का टाइम था? रात के 2 बजे का टाइम था। 2 बजे? हाँ जी। अच्छा। ये 2 बजे आए हैं और इन्होंने हमें इतना जलील किया, इतने मैंने वीडियो देखी है नाज़रीन, जो वीडियो दिखाई जा रही है मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, मैं सुना नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो जो है वो छत के ऊपर से किसी ने छुप कर बनाई है। लेकिन उसके अंदर अगर देखा जाए तो मैं नेशनल टेलीविज़न चैनल पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं ये गालियाँ सुना नहीं सकता, जिस तरह से गलीज गालियाँ पुलिस की जानिब से शहरी को दी जा रही हैं। अच्छा जी, रात का वक्त था, फिर गली में गालियाँ देते हुए आपको बाहर गाड़ी में बिठाया? गाड़ी में ले गए। देखा अगर मेरी जवान ला दे, वकील है, मेरे बच्चों को मेरे सामने मार रहे हैं, मेरे जवान बेटों को सामने मुझे जलील कर रहे हैं। ये हमारी कोई इज्जत मकाम नहीं, ये तो गुंडे बने हुए, बदमाश बने हुए हैं। हमारी तो अपील है मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से कि इन्हें सख्त सजा दीजिए। और मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और मैंने उन्हें बताया कि मैं मुस्लिम नून लीग का फ्रांस सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने कार्ड भी दिखाए हैं। उन्होंने कहा चल ले अपने जरा नवाज शरीफ लिया, ये शहबाज शरीफ लिया ही ले जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये भी जो है वो एक जानशी है। मैं समझता हूँ कि ये उनका कार्ड है और मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और इन्होंने बताया भी है कि मेरा ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। आपने बताया वहीद आलम खान साहब का, आपने बताया जैम हुसैन कादरी का। मैंने उन्हें बताया कि मैं तार का कोऑर्डिनेटर भी हूँ इस इलाके का। मैं कहा मियाँ इमरान का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तार का कोऑर्डिनेटर। कहता देख लेंगे जो आउन दे, तार के भी आ जाइए, मियाँ इमरान भी आ जाइए, वेख लें। चलो हाँ दर सानू उन्होंने जलील किया। वो तो ऐसे थे जैसे बदमाश है कि उन्हें कोई डर नहीं, खौफ नहीं, कि मामला नहीं। अगर हम हमारे से बात करते कि यार ये मामला, ये मसला है, तो तरीके के साथ, वो तो मार मार के हमारा उन्होंने बुरा हाल कर दिया। ये मामला तो आपके भाई का था। हाँ, आपका तो मामला नहीं था, रहता भी वो अलग है। हाँ जी। पुलिस को उनके घर का पता था? हाँ हाँ पता है, उन्होंने सारा पुलिस वाले उन्होंने पैसे खांदा सी, माल लेदा सी उन्होंने कोलों। अच्छा। हाँ, पैसे खा के उन्होंने सारा घर बार का पता सी। उन्हें एसपी ਨੂੰ खुश करने वास्ते या डीएसपी ਨੂੰ खुश करने वास्ते ते अपना साढ़े वाले रेड कर दी होनी। अच्छा, उसके बाद इस तरह से आपके बेटे ने बताया, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, आपकी तो मैं समझता हूँ कि मोहल्ले में बड़ी इज्जत ख़राब हुई सिर्फ इसकी वजह से कि पुलिस वालों ने आके यहाँ पर गिरेबान भी पकड़ा। बाइज्जत लोग जो होते हैं ना, उनको कोई गाली भी दे दे तो उनके लिए एक मरने का मुकाम होता है। तो इस बारिश आदमी को, बुजुर्ग आदमी को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वहाँ जाके भी आपके सामने आपके बेटों को गालियाँ निकालते? हाँ, बड़ी गालियाँ निकालते थे। बड़ा आपको पता पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी कोई जुबान रोक सकता है? वो तो गुंडे हुए थे, तो उनका जो दिल चाहता था कर रहे थे, जो करते थे। वो हमें एक जंगल जी हमें ले गए, एक खंडर सा घर था, कमरा था, कमरे में ले गए, वो जंगल में जाके हमें उधर बैठा दिया उन्होंने, कि उधर जाके बैठा दिया। तो एक बाबा जा उधर था एक, तो वो आता था 2-3 इन्होंने मुलाजम उधर बैठा दिए। पुलिस वाले हथकड़ियाँ लगाई थी? हथकड़ियाँ मेरे हथकड़ी लगा के उधर बैठाई थी हमें, तीनों दोनों बेटों को, मुझे भी। अच्छा। हाँ। तो उसमें जब 3 लोग घर के पकड़े गए, आपका भाई जिसका गाड़ी का मामला था उसको भी पकड़ लिया था? नहीं, उसे तो नहीं पकड़ा था। तो फिर आपका कसूर क्या? मामला उसका गाड़ी का चल रहा है, चलने दो, जिसके साथ भी चलता है। आप कोई गवाह में इसके अंदर, या आपने कोई इसकी गाड़ी रखी हुई थी? नहीं, कोई ऐसी नहीं, हमारा कोई मामला ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि पुलिस कल्चर बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी से ठीक हो रहा है, तो क्या कहेंगे? एक तरफ वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि पुलिस का जो म्यार है वो बुलंद करेंगे, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब काम कर भी रही हैं, नए पुलिस स्टेशन भी बना रही हैं, आईजी के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, डीआईजी के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, पुलिस को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये आलम है कि लोगों के साथ जो है वो इस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है। ज्यादती हो रही है, ज्यादती से ज्यादती कर रहे हैं। उन्हें कोई डर खौफ ही नहीं है, किसी का खौफ ही नहीं है कि हमारे ऊपर भी कोई बैठे हुए या कोई भी नहीं है। वो 20-25 बंदे लाया है और मार कोट के ते अपना उन्हें लै गया, सानू जलील किया। पूरे मेरे पूरा इलाका, साढ़े इलाके च इस पुछो कोई साडा की कसूर या इत्थे कोई मामला है, कोई साडी कोई गलती। इत्थे अपने इलाके दे विच असी बड़े अच्छे तरीके लोगों नाल चलदे, बड़े अच्छे तरीके नाल, कदी लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कदी किसी नाल नहीं कीती ज्यादती कदी। असी तो हर एक भला करने वाले हैगे आ। मैं चाहूंगा नवाज एक बार इनका जरा घर दिखाएं, जो कि ये गेट है घर का, और इसके अंदर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप आगे आ जाएं ताकि हम लोगों को दिखाएं इस हवाले के साथ कि आप इधर ही रुकें जी, मैं भी आपके पास आ जाता हूं। एक आप वकील साहब आप आ जाएं। अच्छा जी, ये आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं उस गली के अंदर जिस गली के अंदर पुलिस ने धावा बोला था घर के अंदर, और मुद्दई मुकदमा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने रशीद सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है 155C का, और उसमें 8 पुलिस एहलकारों को बाकायदा तौर पर नामजद किया गया है और 8 नामलूम है, 16 लोग हैं। ये वो घर का दरवाज़ा है जिसको तोड़ा गया था, और घर के दरवाजे की अगर बात की जाए तो ये वो घर है जहां पर पुलिस दाखिल हुई थी कि खिड़की जो ऊपर है उसके भी पुलिस ने कांच तोड़ दिए थे और बाकायदा उसको भी चकनाचूर कर दिया है। और घर के अंदर दाखिल होकर मैं चाहूंगा कि इस तरफ नवाज एक बार आए, हम दरवाज़ा भी दिखाते हैं कि दरवाज़ा जो है वो इन्होंने तोड़ा था। वकील साहब आप मेरी तरफ आ जाएं, जरा मुझे थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफ करें कि ये वो गेट है जहाँ पर दरवाजा तोड़ा। पहले मेन गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं, उसके बाद ये गेट तोड़ के फिर अंदर आए। यहाँ से वो फलांगा उन्होंने दरवाजा तोड़ा है। हम सोए हुए थे, आकर 2 बजे का टाइम था, हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है। जब हम पता चले दरवाजा तोड़ने की आवाज़ आई, हम बाहर आए हैं। उन्होंने मुझे, मेरे वाले साहब को, मेरे बड़े भाई मेरे ऊपर रहते हैं, मैं मेरा वाले साहब नीचे रहते हैं। फिर पकड़ कर मैं मारपीट करके यहाँ से घसीट के हमें बाहर ले गए। मेरे वाले साहब कपड़े फाड़ दिए, मुझे मारा, मेरे बड़े भाई के कपड़े फाड़ दिए, हमें वहाँ थाने नशा कॉलोनी में ले गए। नशा कॉलोनी थाने में ले गए। ये वो जिस तरह से मैंने बताया कि ये वो गेट है, हाँ जी, इसके भी कुंडे शुंडे आपने नहीं लगवाए हैं, अभी वेल्डिंग करवाई है मेरी, अभी वेल्डिंग करवाए हैं। मेरे साथ इनका तीसरा जो है वो दूसरा बेटा भी मौजूद है जो कि इस केस के अंदर जिसको गिरफ्तार किया गया था। भाई उस रात आप भी इस वकूए में मौजूद थे? जी वसीम भाई, आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप हमारा दुख सुनकर हमारे पास पहुंचे हैं। जी वसीम भाई, उस रात मैं भी इनके साथ ही था। इन पुलिस वालों ने हमें सुना ही नहीं है, हमें एक मौका भी नहीं दिया कि मैं भी ये अगर हमसे सुनते तो हम इनकी मदद करते। इनकी इन्होंने अपना पुलिसपन हमें दिखाया और इन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ये कुछ कर सकती है आम शहरी के साथ, और इनके जो इख्तियारात थे उनके इन्होंने हमारे साथ गलत इस्तेमाल किया। पुलिस का काम तो शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करना है, और पुलिस ने इस बात की कसम खाई है कि हम शहरियों की मदद करेंगे। अगर पुलिस ही आकर इस तरह से घरों के दरवाजे तोड़ेगी, खवातीन को गालम गलोच करेगी, शहरियों को बेगुनाह गिरफ्तार करके टार्चर सेल में रखेगी, तो कौन फिर आपकी मदद करेगा? कौन जो है वो शहरियों को इंसाफ देगा? वसीम भाई, आपने वीडियो में देख लिया कि पंजाब पुलिस शहरियों की वीडियो में मैंने देखा है, और नाज़रीन मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई है। और जिसने ये वीडियो देखी है, मैं समझता हूँ कि ये जो शहरी मेरे साथ खड़ा है सफ़ेद बालों वाला, अगर ये चोर होता, अगर ये डाकू होता, अगर ये बदमाश होता, अगर ये दहशतगर्द होता, अगर ये कब्ज़ा ग्रुप होता, तो इसको तशद्दुद का निशाना बनाते, तो मैं भी कहता अच्छा हुआ है। लेकिन इसका गुनाह कोई नहीं है, इसको बेगुनाह यहाँ से पुलिस पकड़ के लेके गई। जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, अगर आपका कोई भाई या आपका कोई दूर का रिश्तेदार अगर किसी एक्टिविटी में मुलव्वस होता है तो वो उसका फेल है, इनका फेल नहीं है। इनको घर से पकड़ के इसलिए लेके गए कि इनके भाई के ऊपर एक पर्चा था 406 का, कोई गाड़ी के लेन देन का। अल्लाह जाने अब किसको खुश किया गया है। अच्छा जी, फिर मामला गाड़ी का था आपके चचा जान का। जी जी, तो चचा जान के घर जाते ना, बस वही वसीम भाई, ये उनको पकड़ना चाहिए था। हमें इन्होंने नाजायज़ अरेस्टमेंट कर हमें यानी कि बहुत ज़्यादती की इन्होंने हमारे साथ, ठीक है कि नहीं। तो हम अपनी सुपर CM पंजाब वज़ीर आला मोहतरम जनाब मरियम नवाज शरीफ साहब से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, और इस तरह के जो कानून के लापरवाह रखवाले हैं ना, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आज हमारे साथ हुई हैं, कल को किसी और शहरी की हिफाजत हो जाए। तो मेरी अपनी CM साहब से गुजारिश है कि कानून में इस तरह के जो लापरवाह पुलिस ऑफिसर हैं, जो अपनी पावर का गलत आम शहरियों के साथ इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इसने अपील की है नौजवान ने कि अगर
उन्होंने गलत किया तो उनके साथ गलत होना चाहिए। अलबत्ता पैसे देकर जो है वो इनका कहना था कि हमें रिहा किया गया है। मुझे आखिरी सवाल बताइएगा, एक बेटा होने के नाते बाप को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, बाप को जलील किया जा रहा है, दिल रो रहा था? सर दिल तो उस टाइम खून के आंसू रो रहा था। आप इस चीज़ को समझते हैं वसीम भाई कि एक बेटे के सामने बाप को मारना कितना इंसानियत के साथ ज़्यादती है, ये देखें। तो उस टाइम तो हमारा दिल बहुत खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो पुलिस वाले थे, हम उस टाइम उनकी हरासमेंट में था तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये हम आला अदालत के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये अभी हमें इंसाफ दिलवाया। तो हम आपके भी वसीम भाई बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा दुख सुनकर हमारे पास पहुंचे। हमारा तो काम यही है जी, किसी के साथ कोई जुल्म व ज़्यादती, कोई जबर होगा, हम तो उस जगह पर जाएंगे, बेशक हमारा कोई दुश्मन हो, बेशक हमारा कोई दोस्त हो, कोई मोहल्लेदार हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, जिसके साथ ये जुल्म होगा हम जुल्म वाली जगह पर जाएंगे, जो जुल्म करेगा उसका बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। वो चाचा जान किधर गए हैं जी आपके, जिनका मामला? मोहल्लेदार भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि चाचा जान को भी ज़रा बुला लें, वो चले गए हैं। अच्छा जी, ये मोहल्लेदार भी, आपका नाम क्या जी? जी फयाज बाऊ मेरा नाम है। फयाज बाऊ जी, तुसी इसे महल्ले च रहिंदे हो? मेरा ये साथ घर है। अच्छा जी, ये इनका कजन है जी? मैं साथ हूँ। रात के 2 बजे आप समझ सकते हैं वीडियो जो चल रही है, इतना शोर था, इतना इधर रौला डला हुआ था कि किसी ने बनवाई है छत के ऊपर, किसी को दावत, किसी को कार्ड दे के नहीं ये बनवाई हुई, ये स्पेशली वीडियो बनी हुई। इतना शोर मोहल्ले में डाला था, इतना दरवाज़ा इन्होंने तोड़ा। मैं बाहर निकला हूँ, मैंने कहा जी क्या बात है? इन्होंने कहा आप दफ़ा हो जाओ, मेरे सफ़ेद बाल है। मुझे गालियाँ निकाली इन्होंने, कहा दफ़ा हो जाओ। मैं कही बैठ के बात कर लेते, क्या मसला है? सुना ही नहीं कुछ भी इन्होंने। मेरे ये चचाजाद भाई के बेटे हैं, मेरा भाई है, कज़न है, हम भी कज़न है। मैंने कहा मुझे ले जाओ, इन्होंने कहा नहीं आप दफ़ा हो जाओ। मुझे ही कहा है, इतनी गालियाँ दी हैं। और फिर मैं सुबह नाश्ता लेके गया हूँ, ये रशीद साहब इनको लेके डाले में जा रहे हैं कहीं। मैं कहा कहाँ जा रहे हैं जी? हम अफसरान आला के पास लेके जा रहे हैं, आप नाश्ता इनको गाड़ी में करवा दो। मैंने गाड़ी में इनको नाश्ता करवाया सुबह, और नाश्ता करवा आप फटाफट आ जाओ। मैं गाड़ी पकड़ के पीछे गया हूँ, मुझे पता मैं उधर खड़ा रहा हूँ, ये कहीं उनको फेस 9 में ले गए हैं। उधर इन्होंने ऐसे बांधा जैसे ये चोट गेट पकड़े हुए हैं, कुछ चोट गेट पकड़े हुए हैं। मैंने कहा जी मेरा भाई दिल का मरीज है, हार्ट पेशेंट है, इसकी मेडिसिन मेरे पास है, लेके आऊँ। मेडिसिन तक नहीं देने दी इन्होंने। मेडिसिन मेरे पास है, इन्होंने मेडिसिन नहीं देने दी। नाश्ता मैंने बड़ी मुश्किल से सुबह करवाया है। बाबा जी कितने पैसे दिए फिर आपकी रिहाई मुमकिन हुई? वो इन्होंने 1 लाख रुपया मेरे बच्चों लिया। पैसे किसने दिए थे? लाख रुपया नहीं, किस बंदे ने पकड़ाए? किसी उन्होंने, मैं तो अंदर था, वो रशीद को दिए अपना पैसे। अच्छा। हाँ जाहिर फिर छोड़ते हैं पुलिस वाले। मैं क्या पैसों के बगैर तो नहीं छोड़ते ये पुलिस वाले। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपकी रिहाई मुमकिन हुई, पैसे दे दिए गए, नहीं दे दिए गए, मुबैना तौर पर पता नहीं पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए, आप कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, हमने तो नहीं देखा ना, हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं। क्या कहा गया छोड़ते वक्त आपको? हाँ बस आप उन्होंने कहा कि हुण तुसीं साडे ते कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई ना करना। अच्छा हाँ, अब तो आपको छोड़ दिया ना, तो अब खामोशी नाल ही अपना चले जाओ। तो जो मामला था गाड़ी वाला, जो आपके भाई वाला मामला था गाड़ी वाला, तो भाई को नहीं बुलाया? नहीं भाई को नहीं उन्होंने बुलाया। ये इनका पहले ही केस चल रहा है, इनको सारा कुछ पता है, इनका पहले ही केस चल रहा है, इनका लेने देना उन दानिश के साथ पहले ही था। हमें पता नहीं क्यों पकड़ा है, ये हमें समझ नहीं आ रही। आपने पकड़ना उसको पकड़ो, नहीं पकड़ना। ये रशीद उनको एक एक चीज़ को जानता है, इनको घर को जानता है, हर चीज़ का इसको पता है। हमें पता नहीं बिला वजह क्यों इसने तंग किया, आगे समझ नहीं आई। मेरे साथ यहाँ पर एक नेबर मौजूद था। जिस तरह से मैंने बताया कि ग्रीन टाउन के इलाका में निश्तर कॉलोनी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ने रेड किया। रेड करने के बाद यहाँ से घर के कुछ अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें जो है वो 2 बेटे थे और जो है वो इनका वालिद था, और इनको पुलिस यहाँ से जो है वो गिरफ्तार करके ले गई थी। लेकिन इनके मुताबिक जो है वो कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपया रिश्वत देकर जो है वो जान छुड़ाई है। हम मोहल्लेदारों के साथ जो कि इसी घर के बिल्कुल साथ रहते हैं। मेरे साथ एक मोहल्लेदार और भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम अख्तर साहब, आपकी गली में क्या कुछ हुआ, जरा थोड़ा सा बताएं। 2 बजे बहुत शोर पे है। मैं तो देखा मैं लिया
ਬੂਹਾ ਭੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਭੰਨਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਤ ਟੁਰ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਭੰਨਦੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ करिए। पुलिस वालों ने आपके साथ नहीं कोई बदतमीजी की? नहीं बदतमीजी मेरे नाल नहीं की ना, इन्ना के बुआ ला फटाफट मैं आड़ के बहुत लगता है। लो भाजी तो ये जो पकड़े गए थे जो बंदे और इनका वालिद है, ये कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे इंसान ने, नहीं किसी ने माड़ी नहीं चंगी। अनु इत्थे बड़ी देर हो गई रहिंदे लेकिन कदी किसी नाल ना जाति की ही नहीं। अच्छे इंसान ने, नहीं किसी ने माड़ी चंगी करते। फिर आपने इनका कोई पीछा किया, जाके थाने से कोई अता पता किया क्या हुआ? भाजी मैं गलत गल नहीं कर सकता, मैं पीछे गया पाफियाज गया पीछे। वो ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ। लेकिन ये पता कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ कितनी देर से रहते हैं? तकरीबन मैं 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ जी आप पहले आए थे या ये पहले? ये पहले दिन इतने रहने वाले। 10 सालों में कोई ऐसी चीज नहीं देखी? नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं रखी क्योंकि जरा माड़ा बंदा है मदद करते ने अगले। चलो जी भाजी जे कोई कहे माड़ा बंदा आइए तो सुनते ने। मैं इतने आया, मैं नवा आया, मेरे को पैसे नहीं मिले, पैसे ले तब तू खा पी मौज कर। मेरे साथ यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद थे जिनका कहना था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और देखा गया कि जो पुलिस ने यहाँ पर रेड किया है एक गैर कानूनी तरीके से रेड किया है। अगर ये मुलजिम होते तो फिर इनको छोड़ते ना। रिश्वत लेकर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इनको रिहा कर दिया गया। ये सब लोग मोहल्लेदार हैं। भाई साहब आप एक मिनट इधर आइएगा, आप इसी इलाके में रहते हैं? अच्छा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये लोग जो पुलिस पकड़ के लेके गई थी बाद में इनको छोड़ भी दिया, इनके हवाले से क्या कहेंगे, पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे? जी पुलिस ने गुंडागर्दी की है क्योंकि यार रात को 2 बजे काफ़ी शोर शराबा हुआ है। तो हम तो महल्लेदार हैं लेकिन इन्हें गालियाँ निकाल के, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम भी इधर महल्ले में रहते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े नाइस हैं। तो अब मामला तो हमें नहीं था पता लेकिन वो मार मार के यार मामला कोई भी हो, कोई जैसा मर्जी हो, लेकिन इनका कोई मामला इनके साथ तो नहीं था पुलिस के साथ? नहीं इनका तो नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका तो कोई मामला नहीं है, इनका ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं। तो हमने रात को शोर शराबा सुना है, वो इन्हें धक्के धुक्के दे के गालियाँ निकाल के गाड़ी में बिठा के लगे। एक और मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद था जिनका कहना था कि मोहल्लेदार जो थे, आए जी किधर गए जी? ये जी मेरे साथ एक और मोहल्लेदार जिद कर रहे हैं कि जी मैं भी करना चाहता हूँ। मेरा मकसद मकासद यही है कि जो अच्छे हैं उनको भी दिखाया जाए, जो बुरे हैं उनको भी दिखाया जाए। भाई साहब क्या कहेंगे, इसी मोहल्ले में आप रहे हैं, इसी मोहल्ले में आप रहते हैं और मामले के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या मामला था? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं काउंसलर हूँ इस इलाके का। अच्छा एक अरसादराज से यहाँ पे हूँ। काउंसलर हैं आप? काउंसलर हूँ मैं इस इलाके का। काउंसलर को हर अच्छे बुरे का पता होता है, कौन क्या करता है। सर बिल्कुल पता है मुझे, मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ। ये जो भाई हैं मेरे, ये मैंने हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तकरीबन 40 साल से मैंने जानता हूँ। इंतहाई अच्छे लोग हैं यहाँ पे। कभी किसी के साथ, आप पूरे मोहल्ले से पूछ लें, पूरे इलाके से पूछ लें, किसी के साथ कभी इनकी ज्यादती हुई हो, कभी इन्होंने किसी का बुरा किया हुआ, ये गरीब बंदे के काम आते हैं। अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। कभी किसी मोहल्लेदार के, किसी इलाके के साथ इन्होंने कभी ज्यादती नहीं की। शोर की आवाज़ सुन के जब हम भी आए, हम भी हैरान रह गए हैं कि देखें इनके साथ ज्यादती हो रही है। हम फिर इनके पीछे गए थाना नश्तर टाउन। अच्छा वहाँ पे हमें नहीं मिले, गायब कर दिया? ये मिले ही नहीं। मौजूद हम पता करते रहे कहाँ पे नहीं, हमें मिले नहीं। फिर अगले दिन तकरीबन सुबह हमें पता चला तकरीबन 12-1 बजे कि इनकी कॉल आई हमें कि भाई आप घर चले जाओ, आप हमें ना तलाश करो, हम आपसे मिलते हैं आके, हमारी बात हो गई है। फिर हम वापस आ गए। उस दिन थोड़ी देर बाद शाम को बाद ये भाई एडवोकेट साहब वापस आ गए घर। फिर उन्होंने कहा जी मामलों को हमने हैंडल किया, लेकिन जहाँ तक इनका तल्लक है, इनकी तो गारंटी पूरा इलाका देगा, हम देंगे। किसी किस्म की भी कोई इलाके का MP MNA भी आएगा ना, वो भी इनको कहेगा कि हाँ भी ये बंदे ठीक है। आप हमारे इलाके के MP के पास चले जाए, MNA के पास चले, ये मौजूद शहरी हैं, इनके साथ सख्त ज्यादती है। इनके पास कार्ड था बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं इस इलाके का
जो है वो एक शरीफ शहरी हूँ, उसके बावजूद भी वो बता रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जब हम शोर की आवाज़ सुन के आए हैं यहाँ पे, तो आपको पता फिर जिस तरह वो ज्यादती करती है पुलिस, वो उन्होंने बात ही नहीं सुनी किसी की भी, किसी किस्म की किसी की बात ही नहीं सुन के बात सुने। हम आगे हो गए, कहा सर बात तो सुन, इनका कसूर तो बताएं क्या है। अगर इनका कोई मामला है तो उनके भाई का साथ है, तो ये तो हमें ना कानून इजाज़त देता है, ना हमारा दीन देता है, ना हमें कोई दुनिया का मजहब इजाज़त नहीं देता कि किसी के साथ किसी भाई की ज्यादती या किसी बेटे की इजाज़त है उसके साथ, उसके वालिद के साथ या उसके भाई के साथ ज्यादती की जाए। बतौर काउंसलर आप इस इलाके के मसीही बरादरी के लिए आप एक मसीहा ही हैं, क्योंकि जो भी कोई दुख दर्द हो आपके साथ ये लोग शेयर करते हैं। बिल्कुल। आपके जो है वो वजीर हैं जो अकलीतरी बरादरी के हैं, उनके साथ इस हवाले से कोई डिस्कस की गई है, इस मामले को उठाया गया? देखें जी, मैं मुस्लिम काउंसलर हूँ, ठीक है। जो इनके हैं तारिक गिल साहब, ठीक है, इनका बकायदा उनके साथ रिलेटिव है इनके, ठीक है, वो भी इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि वो ये ऐसे नहीं है। आपकी मुलाकात हुई है उनके साथ? बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है उनके साथ। उन्होंने कहा मैं जहाँ तक होगा वो गए हैं इस मामले के, वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इस मामले में। ठीक है, बिल्कुल वो कर रहे हैं, देखें क्या होता है उनके साथ। अभी जो पुलिस वालों के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है वो तो ऑलरेडी कंटिन्यू जिस तरह से पहले नौकरी कर रहे थे कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे वजीर आला पंजाब को? हमारी बाजी मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि ये जो हमारे भाई हैं इनके इंसाफ दिलाया जाए, और उस वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त है कि इनका इंसाफ दिलाया जाए, इनके साथ सख्त ज़्यादती हुई है, बस सख्त ज़्यादती हुई है। मेरे साथ यहाँ पर काउंसलर भी मौजूद थे जो कि इसी इलाके की रिहाइश पजीर हैं और इसी इलाके में रहते हैं, और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में जाए, क्योंकि जो पुलिस एहलकार हो या प्राइवेट हो, कोई भी शहरी किसी के साथ जुल्म सितम करता है, ज्यादती करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी जिस तरह से FIR के मुताबिक 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ, जिसमें रशीद सब इंस्पेक्टर भी मौजूद है, मुकदमा दर्ज किया गया है थाना निश्तर कॉलोनी में, तो उसमें 8 पुलिस एहलकारों को नामलूम भी रखा गया है। मुद्दई मुकदमा जो थे उनका कहना था कि मैंने अपने तफ्तीशी को बजरिया फ़ोन करके बताया कि आओ उन पर रेड करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे टाल मटोल से काम लिया। जिनका कसूर नहीं था पुलिस उनके घर आकर रेड करके गिरफ्तार करके ले गई है। जो गुनाहगार हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।